नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में आप देखेंगे कि सेबी के द्वारा एफ&ओ ट्रेडिंग को लेके एक सर्कुलर जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यह सर्कुलर क्या है, ऑप्शन जो बायर है उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, सेबी किन किन चीज़ों को चेंज करने जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल या जो ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उन सभी को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों, जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं उसमें आपका क्या क्या व्यू है, आपको क्या लगता है, वो चीज़ भी आप कमेंट करके बताएं ताकि बाकी लोगों को भी यह पता चल सके कि सेबी क्या सही कर रही है और क्या गलत कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि जब स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग के टाइम में आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती थी, ऑप्शंस या एफ&ओ ट्रेडिंग में केवल एक एक्सपायरी हुआ करती थी, वो भी मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी और मंथ के लास्ट गुरुवार को एक एक्सपायरी रखी गई थी और वहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सेबी एनएससी इन्हीं के द्वारा एक्सपायरी, यानी आप देखेंगे कि हफ्ते में 5 दिन होते थे और पांचों दिन मार्केट में एक्सपायरी देखने को मिली। अब यहाँ पे होता क्या है कि 5 दिन एक्सपायरी रखने की वजह से जो एफ&ओ बायर्स होती है, यानी कि आपका ऑप्शन जो बायर होता है वह जीरो हीरो के चक्कर में छोटे छोटे प्रीमियम को खरीदता है और वहां पे उसका मैक्सिमम नुकसान होता है और जो ऑप्शन सेलर्स होता है उसको इन सभी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, एक तरह से आप देखेंगे कि जो सेबी है उनके द्वारा पहले ही ये सारी चीज़ें फैलाई गई। अब जो रायता उन्होंने फैलाया है अब उसको वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं और समेटने के साथ साथ अब ये गलत क्या कर रहे हैं उस चीज़ पे भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेबी ने सर्कुलर जारी किया है, दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हम सारा सर्कुलर नहीं पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला अगर आप देखें तो यहाँ पे अपफ्रंट आपसे कलेक्शंस यानी ऑप्शंस प्रीमियम में अगर आप ऑप्शन मार्केट में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आपसे अपफ्रंट मार्जिन का कलेक्शंस किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि कोई आप ऑप्शंस प्रीमियम बाय करने जा रहे हैं, उसका प्रीमियम अगर 20,000 रुपए का है तो उसकी जगह पे आपसे कम से कम वहां पे 30,000 35,000 रुपए लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपसे जब भी आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपसे अपफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा। ये पॉलिसी है वह 1 फरवरी 2025 से लागू होगी। दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो सेबी के द्वारा कैलेंडर स्प्लिट जो ट्रेड होता था उसको एक्सपायरी के दिन रोक दिया गया है। यानी कि ये 1 फरवरी 2025 से एक्सपायरी के डे पे जो कैलेंडर स्प्लिट ट्रेड होता था वह अब यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, होता क्या था कैलेंडर स्प्लिट ट्रेड की, मान लीजिए कि कोई एक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का वहां पे कॉल ऑप्शंस खरीद लिया और करेंट कॉन्ट्रैक्ट का वहां पे कॉल ऑप्शंस बेच दिया, सेम अगर आप देखें तो एक स्ट्राइक प्राइस का, तो इसको बोला जाता था कैलेंडर स्प्लिट ट्रेड। तो इसको सेबी ने एक्सपायरी के डे पे यहाँ पे रोकने का निर्णय लिया है। यहाँ पे ये देखा गया कि कैलेंडर स्प्लिट की वजह से जो मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होता था एक्सपायरी के डे पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता था, तो इस चीज़ को देखते हुए सेबी ने इसको हटाया है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ ऑप्शंस लिमिट, यानी होता क्या था, पहले जो मॉनिटरिंग होती थी दिन में लगभग 2 बार की मॉनिटरिंग होती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो सेबी का ये है कि अब मॉनिटरिंग लगभग 4 बार की जाए, यानी कि दिन के दरमियान 1.5 से 2 घंटे का गैप करके और हर टाइम जो ऑप्शंस की प्रीमियम है उसका मॉनिटरिंग किया जाए। तो यहाँ पे जो मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है उसको भी ये बढ़ाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव, यानी इंडेक्स डेरिवेटिव के जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है उसको भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसे अभी जो एफ&ओ अगर आप देखें तो एफ&ओ में 5 लाख का मार्जिन लगता है, अब उस 5 लाख के मार्जिन को ये बढ़ा के 15 लाख कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको बढ़ाने जा रहे हैं और ये थोड़े दिन तक ट्रायल चलेगा 15 लाख का, उसके बाद ये बढ़ा के यहाँ पे 20 लाख रुपए तक कर सकते हैं, इनके द्वारा ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे हो सकता है कि जो ऑप्शंस के लॉट साइज हैं उनको बढ़ाया जाए और लॉट साइज को बढ़ने के बाद आपका जो प्रीमियम होगा यानी कि आपका कॉस्ट जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि लॉट साइज बढ़ेगा तो मान लीजिए कि जो अभी लॉट यहाँ पे आपका मान लीजिए 25 का है तो लगभग वो क्या होगा 75 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग जो यहाँ पे मार्जिन बढ़ाया जा रहा है वो 2 गुने से ज़्यादा यानी 3 गुना किया जा रहा है।
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस का प्रीमियम है वह 3 गुना ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ सकता है और उसके ऊपर भी आपको अपफ्रंट मार्जिन देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है उसको बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वीकली एक्सपायरी, यानी जैसा कि आप देखेंगे कि अभी हर वीक में डेली यहाँ पे एक्सपायरी देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे अब सेबी ने ये पॉलिसी बना रहे कि एक स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो एक्सपायरी हो वह एक वीक में हो। उसके साथ साथ जो एनएससी है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक्सपायरी एक वीक में हो। तो मतलब लगभग आप देखेंगे कि ये जो एक्सपायरी है इसको मंथली, एक तरह से आप देखें तो एक्सपायरी जो है वह लगभग मंथली करने का इनका प्लान है। इसमें से एक कोई ऐसा इंडेक्स रखेंगे जिसमें लगभग यहाँ पे वीकली एक्सपायरी हो सकती है, बाकी सारे जो भी इंडेक्स होंगे उनकी एक्सपायरी आपको अब मंथली देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग 3 वीक में आपको एक्सपायरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। ये जो एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट है ये भी 20 नवंबर से लागू हो जाएगा। और जो हमने आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज का बताया, तो यहाँ पे जो मार्जिन है वह 20 नवंबर से बढ़ते हुए आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ जो इंट्राडे की मॉनिटरिंग की जाएगी पोजीशंस की, वह 1 अप्रैल 2025 से होगी। और उसके साथ साथ जो स्प्रेड कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग थी उसको 1 फरवरी से यहाँ पे हटा दिया जाएगा, 1 फरवरी 2025 से। उसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्सपायरी के दिन में क्या होता है कि जो मार्जिन होता है उसको आपको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपका जो मार्जिन होता है वहाँ पे आपका बढ़ा दिया जाएगा। लगभग आप ये मान के चलें कि 2 गुना यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा मार्जिन कर दिया जाएगा, यानी एक्सपायरी के डे पे आपका जो मार्जिन ट्रेडिंग होगा उसको यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपको वहाँ पे रिस्क कम हो और कम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकें। तो दोस्तों इस तरह से सेबी ने यहाँ पे अपनी पॉलिसी को बनाया है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या इन्होंने जो बनाया दोस्तों, इसमें से अगर हम सारी चीज़ों को हटा के देखें तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जो कि यहाँ पे इनका जो मंथली एक्सपायरी बनाने जा रहे हैं, ये चीज़ हमें अच्छी लगी। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि प्रॉफिट की जो पॉसिबिलिटी है वह आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि एकदम से सडन अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होगा, एक कांस्टेंट बेसिस पे होगा। तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बनने का चांसेस होगा। और जो लोग जीरो हीरो में डेली नुकसान कर रहे थे उनको यहाँ पे वो लोग बच सकेंगे और उनको भी आगे प्रॉफिट देखने को मिल सकेगा। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट्स को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।